विजय रचि मशक के चरणों संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे स्तुति का ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान दीजिए। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम नाम। केवल दृष्टि मैं बनूं, यही है अंतिम नाम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जानना सीखा है वही आप सबके सामने क्या प्रार्थना। सभी को दादा जय जिन सर, प्रणाम सर। जय जिनेंद्र सर। आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है सर। ओके सर। तो हमने पिछले क्लास में इतिहास में जो पढ़ा, उसके अंदर 11 गंधर्व जो है उनके बारे में पढ़ा। तो उनकी जो शंका थी, अंकम पतिजी जो थे, उनकी शंका क्या थी? मतलब उनके मन में कौन से सवाल की जिज्ञासा थी? अंकम पिच्ची। क्लास में है ना सब? क्या पूछा मैम आपने? मैंने पूछा, अपन ने 11 गंधर्व पिछली क्लास में पढ़े थे कि किन किन को मतलब डाउट्स थे, जिसके बाद है ना उसका समाधान भगवान महावीर स्वामी ने किया और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। तो मेरे सवाल ये था कि अंकम पिज्जी जो थे गंधर्व, उनका सवाल क्या था, मतलब जो जिज्ञासा थी वो क्या थी? मोक्ष है कि नहीं, मोक्ष और बंध है कि नहीं, मोक्ष है या नहीं, बंद मोक्ष है या नहीं। ये सवाल किसका था? मतलब किसने किया था भगवान से? या मतलब इस सवाल की का समाधान कौन से गंधर्व को दिया भगवान ने, बताइए। जो क्वेश्चन आपने बोला। प्रभास और पंडित पुत्र प्रभास जी को। जय। अब ये आपको समझ में आया कि प्रभास जी और मंडित पुत्र जी थे जिनके क्वेश्चन ये थे। तो मैंने तो ये कहा था अंकम जी जो है उनका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था। नरक है या नहीं, नरक है हाँ या नहीं। सर जी, अकम्पित जी, नरक है या अकम्पित नहीं, जी ने ये उनका पूछा। क्वेश्चन। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन तो वही था ना। तो अकम्पित जी जो थे उनका मतलब उनकी शंका क्या थी? नरक है या नहीं। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर था नरक है या नहीं। लेकिन आप लोगों ने पहले आंसर क्या किया? आप लोगों ने पहले आंसर क्या किया, बताइए। मोक्ष बंद के ऐसे बारे में। मत करो सर, क्वेश्चन को समझेंगे फिर आंसर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जीव है या नहीं, ये शंका किनकी थी? इंद्र बुद्धि जी ने। इंद्रभूति जी की। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के पास अपनी शंका लेकर कौन आए थे? इंद्र बुद्धि जी, इंद्र बुद्धि जी। ओके। और जो 11 गंधर्व जो बने, वो अपने कितने कितने शिष्यों के पास भगवान के चरणों में दीक्षित हुए? 4400। 4,400। एक 4400। एक का पूछ रहे, एक एक का पूछ। क्या पूछा? हाँ, क्वेश्चन कह रहे हो। आप जो बोल रहे हो कि 4,400 शिष्य बने, वो तो उस जो पहली मतलब जो भगवान का प्रवचन था ना,
मतलब पहली देशना तो उनकी खाली गई थी, जो उनकी दूसरी देशना थी वहां पर जो टोटल शिष्य बने थे उसके काउंटिंग 4,400 शिष्य थे। और मैंने ये पूछा था कि जैसे इंद्रपुरी गौतम जब भगवान के पास आए थे कितने शिष्यों के साथ आए थे वो? 10 शिष्यों 500 500 500 शिष्यों के साथ। 500। ओके सर, तो यहाँ तक अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अच्छा, सातवीं संघ का नेतृत्व किस मतलब सातवीं संघ का नेतृत्व का भार किसको दिया गया? चंदन बाला। चंदन वाला दिया। ओके। अब यहाँ पर दो चीजें साथ साथ चलेगी, एक तो भगवान महावीर स्वामी का, और कि यहाँ पर जो भगवान महावीर स्वामी थे और रामकृष्ण परमहंस करके एक संप्रदाय थी। तो यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी तो स्त्रियों को मतलब स्त्रियों को समान अधिकार दिया। समान अधिकार का मतलब यहाँ पर अपने संयम को लेकर है कि जिस तरह पुरुष दीक्षा ले सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, वैसे ही स्त्री भी दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकती है। तो ये समान अधिकार भगवान ने उस समय मतलब जब उनका समय चल रहा था उस समय उन्होंने ये प्रथा मतलब चालू थी कि वो स्त्रियों को भी दीक्षा देते थे। जबकि दूसरी जो संप्रदाय थी वहां पर मतलब स्त्रियों को दीक्षा दी नहीं जाती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर स्त्रियों को दीक्षा दी जाएगी जब वो साथ में रहेंगे तो ब्रह्मचर्य के भंग होने की संभावना वह ज्यादा होती। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने जब साध्वियों को दीक्षा दी, मतलब जब स्त्रियों को दीक्षा दी, तो वहां रूल क्या था कि स्त्री और पुरुष एक स्थान पर नहीं रहते हैं। नहीं रहेंगे। तो जब बहुत अलग अलग आवाज आ रहेंगे तो रही ये है। प्लीज पीछे वाले आवाज आ बैकग्राउंड रही है। जिनकी भी आवाज आ रही है बंद कर लीजिए सर। प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है तो। ओके सर। हाँ, मैं यहाँ तो चल रही थी कि जो स्त्रियों की बात कर रहे हैं अपन, भगवान महावीर स्वामी के समय से स्त्रियों को दीक्षा दी जाती थी, लेकिन जो दूसरी संप्रदाय थी वहां पर स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि उनकी शंका क्या थी कि भाई जब स्त्री और पुरुष अगर मतलब संन्यास लेंगे लेकिन अगर एक स्थान पर रहेंगे तो वो ब्रह्मचर्य भंग होने की संभावनाएं रहती है, इसलिए स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने तो स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार देकर दोनों को ही दीक्षा प्रदान की, मतलब जिनके भी भाव बने सबको दीक्षा दी। और क्योंकि वहाँ नियम क्या था कि स्त्री और पुरुष जब दीक्षा लेंगे तो अलग अलग स्थान पर रहेंगे, अलग अलग स्थान पे रहेंगे तो फिर ब्रह्मचर्य भंग होने की संभावना तो होती नहीं है, मतलब वो तो भंग होता ही नहीं है। तो इसलिए मतलब वो दूरदर्शी थे ना, उन्होंने इतना दूर का सोचकर भी मतलब इस प्रथा को चला लिया, जबकि जो लोग समझ रहे थे कि भाई देनी चाहिए, लेकिन वो शंका में कि भाई कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, या संप्रदाय में कहते हैं ना कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, कुछ गलत हो जाए तो दाग लग जाए, तो वैसा कुछ ना हो इसके रहते उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा ही नहीं दी थी। तो जिस प्रकार आचार्य विनोबा भावे का इस प्रसंग में बहुत ही मार्मिक ढंग से स्पर्श किया है। उनका शब्द है कि महावीर के संप्रदाय में स्त्री और पुरुष को समान प्रकार मतलब उनमें कोई भेद नहीं रखा गया है। जितने अधिकार पुरुषों को है उतने ही अधिकार स्त्रियों को भी दिए गए थे, क्योंकि यहाँ आत्मिकता की बात थी, आध्यात्मिकता की बात थी। तो उसके उसके लिए किसी में भेदभाव नहीं किया गया था। ठीक है। तो भगवान महावीर स्वामी के पीछे मतलब 40 साल के बाद में गौतम बुद्ध हुए थे। ठीक है, जिन्होंने स्त्रियों को संन्यास देना उचित नहीं समझा। देखिए जहां जहां मतलब यहाँ पर भी कुछ कुछ नाम आए हैं, तो गौतम बुद्ध का जब जो समय था वहां पर भी स्त्रियों को संन्यास नहीं दिया गया था। रामकृष्ण परमहंस की जो संप्रदाय है वहां पर भी स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती थी। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, तो बाकी पूरा शिष्य समुदाय उनको माता के रूप में ही मानता था। और मतलब
उनके मतलब हर एक मातृत्व प्रेम ही सबके हृदय में था उनके प्रति। और लेकिन इसके अलावा वहां पर किसी और को दीक्षा दी नहीं गई थी। तो स्त्रियों को संन्यास देने की धर्म मर्यादा नहीं रही, मतलब और कहीं भी नहीं रही। भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा दी स्त्रियों को भी, लेकिन बाकी कहीं पर भी ये नहीं था, क्योंकि उनको अंदाजा क्या था कि कोई भी अगर अपन स्त्री को अगर दीक्षा देंगे तो ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना है। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन उनका कोई शिष्य है आनंद, एक अपनी बहन को लेकर आया और बुद्ध भगवान के सामने उनको उपस्थित किया और बोला कि ये बहन आपका उपदेश सर्वथा, मतलब जो आपका उपदेश होता है उसको बहुत ही अच्छे से सुनती है, ये इसकी पात्रता को जानती है, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, तो उसके आग्रह से मतलब एक शिष्य के आग्रह से कि भाई आप इनको दीक्षा दे दो, ये मतलब इसके पात्र है। तो उन्होंने उनका आग्रह मानकर, प्रेमवश कह सकते हैं कि मोहवश की नहीं, बहुत अच्छा शिष्य है ऐसा मानकर उन्होंने शिष्य को दीक्षा दी। लेकिन उनको क्या लगा, सबसे बड़ा खतरा क्या था उनके संप्रदाय में, मतलब उनको ये था कि ये सबसे बड़ा खतरा है कि वो सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। लेकिन मोहवश होकर उन्होंने उनको दीक्षा दी और कहा भी कि भाई तेरा आग्रह और प्रेम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये मैंने अपने संप्रदाय के लिए सबसे बड़ा खतरा उठाया है। ठीक है, ऐसा वाक्य बुद्ध भगवान ने कहा। ऐसे इसका परिणाम उनको बाद में देखने को भी मिला, क्योंकि बुद्धों के इतिहास में बुद्ध जो सत्य का अंदेशा बता रहे थे, ये इतिहास पराक्रमशाली है, दोष के रहते हुए भी अभिमान रखने लायक था। लेकिन जो डर बुद्ध को था ना, वो भगवान महावीर स्वामी को नहीं। यही देख के आश्चर्य हुआ कि इतनी निडरता से वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो थी ना वहां पर, वो वही थी। इसलिए पुरुष को दीक्षा देंगे, लेकिन उनमें समान अधिकार के साथ उनकी जो रहने की व्यवस्थाएं हैं वो अगर डिफरेंट डिफरेंट होती है तो वो बाधा नहीं होती। और ये चीज भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दूरदृष्टि से तो पहले से ही उसको परख लिया था, इसलिए उन्होंने वैसे ही सिद्धांत रचे ताकि वो जो शंका थी उनके मन में, बाकी लोगों के मन में, वो शंका यहाँ पर नहीं है। और नहीं वो शंका आई, और बहुत ही अच्छी तरीके से सब अपने संयम का पालन भी कर पा रहे थे, कर रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके संप्रदाय में एक ही स्त्री थी जिनका नाम शारदा देवी था, जो उनकी पत्नी थी। ठीक है, तो नाम मात्र की पत्नी थी, लेकिन बाकी सबकी फिर माता हो गई हुई, क्योंकि उन्होंने ही दीक्षा ली थी और संप्रदाय में सिर्फ वो एक ही दीक्षक थे। इसके अलावा वहां किसी को दीक्षा नहीं दी की थी। फिर भगवान महावीर स्वामी के 2500 साल जब हुए, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बहनों को दीक्षा दे। मतलब भगवान महावीर स्वामी के बाद में 2500 साल निकल गए, लेकिन फिर भी किसी संप्रदाय में स्त्रियों को सन्यासी नहीं बनाया, मतलब उनको सन्यास नहीं दिया गया, उनको दीक्षा नहीं दी गई। मतलब ये जो डर था वो बहुत लंबे समय तक चला, जिसको केवल ज्ञानी ने जानकर समझकर और अपने कहते हैं ना कि अपने वंश को तो आगे बढ़ाना ही है। तो यहाँ उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा देकर, क्योंकि आज भी देखिए अगर साधु और संतों में संत और सतियों में देखे तो सत्या सबसे ज्यादा दीक्षित मिलेगी। श्रावक श्राविकाओं देखेंगे तो श्राविकाओं की संख्या ज्यादा मिलेगी। तो अगर दीक्षा ज्यादा अगर स्त्रियां अगर पाल सकती है, पालती है, तो फिर उनको दीक्षा नहीं देकर ये तो उनके आने वाले भविष्य के लिए या उनके परिक्रमण को रोकने के लिए बाधक ही बनने वाली बात होगी। भगवान ने ग्रस्तों को उपदेश दिया, उसे स्वीकार किया। पुरुष और स्त्री उपासक और उपासिकाएं बनी, या श्रावक और श्राविकाएं कहलाए। मतलब उपासक उपासिकाएं भी कहते थे और श्रावक श्राविकाएं भी कहते थे। भगवान के आनंद आदि 10 प्रमुख श्रावक थे, जिनका अपन वर्णन पढ़ते हैं। वे सब 12 व्रती थे। उन सबके जीवनचर्या का वर्णन कहाँ पर आया है? भगवान के जो 10 उपासक श्रावक थे, उपासक दशा जी, वो उपासक दशांक सूत्र 32 आगम में से किस में आते हैं? अंग आता, उपांग आता, मूल सूत्र आता है, या मतलब 6 सूत्र आते, 6 सूत्र में आता है? अंग सूत्र है। क्या सा इतनी देर कैसे लगे? प्रतिगमन रोज करते हैं हम। अंग सूत्र में उपासक दशांक है
उसके अंदर आनंद आदि 10 श्रावकों का वर्णन वहां पर आया है। वे सब 12 व्रतधारी थे। और जयंती आदि श्राविकाएं जो थी, जिनमें तत्व ज्ञान की बहुत मतलब तत्व ज्ञान का जो विषय है वो भगवती सूत्र में मिलता है। धर्म आराधना के लिए भगवान ने तीर्थ को समुचे भगवान का तीर्थ सचमुच तीर्थ बन गया। भगवान का जो तीर्थ था, मतलब तीर्थंकर जो तीर्थ की स्थापना करते हैं उनमें कौन कौन होता है? साधु साध्वी श्रावक श्राविका। जी। तो ये जब चारों मिल जाते हैं तब तीर्थ की स्थापना होती है। ओके साहब। हाँ, उसके बाद कहा कि संघ की जो व्यवस्था होती है, संस्कृति के जो नायक है, नायक संस्कृति को चलाने वाले, तो सभी तीर्थंकर की भाषा धर्म का मौलिक रूप एक सा ही रहा है। मतलब तीर्थंकर सब एक सी भाषा, एक सी चीज ही बताते हैं, क्योंकि धर्म का मूल तो वही होता है। धर्म धर्म का साध्य क्या है, मतलब अपना मूल मकसद क्या है? अपन कहते हैं कि अपन धर्म सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका मूल मकसद क्या है अपना? मुक्ति। मुक्ति। क्योंकि मोक्ष पाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, हमारा मोक्ष पाना ही है। हाँ। तो धर्म हम जब करेंगे, क्यों कर रहे हैं? कि मुक्ति को प्राप्त करना है, इसके लिए। तो धर्म की साधना अकेले में हो सकती है, उसका विकास अकेले में नहीं हो सकता। अगर आज अपन कहते हैं ना कि भाई धर्म की साधना करनी, साधना तो अकेले में करते हैं तो ये अच्छे से होती है, लेकिन अगर उसका विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा? चर्चा करनी पड़ेगी, धर्म चर्चा। चर्चा करनी पड़ेगी। अपन कहते हैं ना कि जितना ज्ञान बांटेंगे उतना मिलेगा, जितना ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अगर जैसे आज कहते हैं कि भाई इनको बहुत सारा ज्ञान आता है, तो क्या करेंगे अपन? क्या करते हैं बोलिए, बताइए। दो लोग हैं, एक को बहुत सारा ज्ञान आता है लेकिन वो किसी को बताते ही नहीं है, और एक को है कि थोड़ा सा ही आता है, लेकिन फिर भी कोई कुछ पूछता है ना तो जितना उनको आता है वो और कोशिश करते हैं कि बताएं, नहीं तो पूछ के बताएं, ऐसा मतलब रहता है। तो दोनों में से बेस्ट कौन है, ये बताइए। जिसको जिनको थोड़ा कम सा आता आता है है। वो बताता है। बताने वाला। क्योंकि बताने वाला है ना, उसको भले ही थोड़ा आता है लेकिन वो बताता है तो क्या होता है कि उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि जब वो बताएगा तो उसको और ज्यादा अच्छा और नॉलेज होता है। आएगी। और जब चर्चा हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी उसके अंदर। तो इस तरह धर्म की साधना अकेले में हो सकती है, लेकिन उसका विकास अकेले में नहीं हो सकता है। अकेले में उनका प्रयोजन भी नहीं होता है, तो उनको समुदाय की जरूरत होती है। मतलब अगर आज धर्म का प्रचार करना है तो हम एक से दो, दो से चार जुड़ेंगे तभी धर्म का प्रचार कर पाएंगे। अकेले कितना धर्म का प्रचार करेंगे? जो चीज घर घर पहुंचानी है उसके लिए तो पूरा झुंड होता है, तो ही घर घर में पहुंचता है ना। तो जैन मनुष्यों का चिंतन साधना का पक्ष जितना व्यर्थ था, उतना ही साधना संसाधन में पक्ष में समुदाय है। जैन तीर्थंकर ने धर्म धर्म को एक और व्यक्ति कहा, दूसरों और तीर्थ का प्रवर्तन किया। श्रमण श्रमणी और श्रावक श्राविकाओं ने संघ की स्थापना की। मतलब जैसे धर्म का पालन करते हैं, लेकिन तीर्थंकर जब बनते हैं तो तीर्थ परिवर्तन जब होता है, जब जो तीर्थंकर बन रहे हैं और उनका समय चालू होता है कि भाई उन्होंने ये चीज बताई है, ये चीज चल रही है और इसका अपने को पालन करना है, ये चीजें जब होती है तब धर्म धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। तो धर्म तत्व है, किंतु धर्म की आराधना करने वालों का समुदाय बनता है, इसलिए व्यवहार में भी वे सामुदायिक बन जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना अपन कि ग्रुप में पढ़ने से, अभी जैसे अपन बात करते हैं कि भाई ऐसे अकेले पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, बुक उठाएंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। लेकिन जो एक समझ होती है, चार लोग बैठते हैं फिर उस पर चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद जब मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं आ जाती है, तो कुछ जिज्ञासा ऐसी होती है कि बैठे बैठे बात करते के सॉल्व हो जाती है। और कुछ का रहता है कि ना, मतलब अपन किसी से बात करेंगे या फिर अपन बोलते हैं ना कि आगे पूछेंगे, जो जानकार है उनसे बात करेंगे, तो वैसा कुछ चलता है वहां पर। तो इस तरह ये सब व्यवहार से सामुदायिक बन जाता है। अब भगवान ने श्रमण संघ की बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था की थी। अनुशासन की दृष्टि से भगवान भी संघ के सर्वोपरि थे। 5 महाव्रत और अणुव्रत ये मूल गुण थे।
जो 5 महाव्रत हम पढ़ते हैं वो मूल गुण है, और उसके अतिरिक्त उत्तर गुणों की भी व्यवस्था की गई थी। 12 व्रत है, 12 में से 5 मूल गुण है, क्योंकि वह महाव्रत भी है और हमारे लिए अनुव्रत है, गुरु भगवंतों के लिए महाव्रत है। तो उत्तर गुणों की व्यवस्था की गई थी। बाकी के जो 12 व्रत बचते हैं उत्तर गुणों में आते हैं। विनय, अनुशासन, आत्मविजय पर अधिक बल दिया गया था। व्यवस्था की दृष्टि से श्रवण संघ के 11 या 9 विभागों में विभक्त किया था। पहले 7 गणधर जो थे वो 7 गणों में, और 8, 9, 10, 11 क्रमशः 8वें और 9वें गण प्रमुख थे। और गणों की जो सारणा वारणा थी, ये चीजें मतलब इन सबको एक पदों में, मतलब कहते हैं ना कि कहीं भी अभी जैसे अपन परिवार में होते हैं, तो जब बड़े होते हैं तो कार्यभार को बांट देते हैं कि भाई इसको ये काम करना, इसको ये काम करना। अपने घर में अगर कोई फंक्शन होता है तो क्या सारा काम अकेले एक ही बंदा कर सकता है क्या? नहीं नहीं कर सर। सकता है। तो उस हाँ, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि सब एक दूसरे को कर लेते हैं ना, कि भाई ये काम आप देख लो, ये मैं देख लूं, ये कर लेंगे, तो वो काम फटाफट से हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने जो जो 11 गंधर्व थे, उन सब में उन मतलब ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि डिवाइडेशन कर दिया कि भाई इनको ये संभाले। तो एक संघ की रचना अपन क्या करते हैं, अभी जैसे अपन संघ की बात करेंगे, कोई आचार्य है, उपाध्याय है, साधु साध्वी है, श्रावक श्राविका है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी से उस काम को निपटाते हैं, तो संघ बहुत अच्छे से चलता है। उसी तरह इसके अंदर भी सबको अपना अपना उत्तरदायित्व दिया गया था। तो इस उत्तरदायित्व में आचार्य, उपाध्याय, सभी मतलब इस तरह के 7 डिवाइडेशन थे। तो 7 डिवाइडेशन जो थे उसमें पहले थे आचार्य, दूसरे उपाध्याय, फिर स्थविर, चौथे प्रवर्तक, पांचवा गणी, छठे गणधर और सातवां गणावच्छेद। आचार्य का काम क्या था कि सूत्र का अर्थ की वाचना देना और गण का संचालन करना। मतलब अपन कहते हैं ना कि भाई संघ के आचार्य ये हैं, जैसे आचार्य भगवान कहेंगे वैसे ही पूरा संघ उसका, पूरा संघ मतलब बाकी के साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं सब उनका पालन करेंगे। और उपाध्याय जी क्या कहते हैं, देखिए, आचार्य सूत्र जो होता है उसके अर्थ की वाचना देते हैं, और उपाध्याय जो होते हैं वो सूत्र की वाचना देते हैं। कवि जो होते हैं वो श्रवण को संयम में स्थिर करना, और जो धर्म से डिग रहे हों, मतलब जो साधु धर्म से डिग रहे हों, उनको पुनः धर्म में स्थिर करना। और उनमें अगर कठिनाई है, क्योंकि कोई धर्म से क्यों डिगेगा, या तो वो कठिनाई से गुजर रहा है, कुछ ना कुछ उनको दुविधा है, उस दुविधा को उनकी दूर करना, उसका निवारण करना। जो कोई कठिनाई उनको आ रही है उसका निवारण करके उनको धर्म में स्थिर करना, उनको संयम में स्थिर करना, ये स्थविर का काम होता है। और जो प्रवर्तक होते हैं उनका काम होता है आचार्य द्वारा निर्दिष्ट धर्म प्रवृत्तियों को तथा सेवा कार्य में श्रमों की नियुक्ति करना। यानी कि कौन किस कार्य को करेगा, सेवा में कौन रुकेंगे, कहाँ किसकी सेवा कौन करेगा, ये सब प्रवर्तक डिसाइड करते हैं। गणी, श्रमणों के छोटे छोटे समूह का नेतृत्व करना। गणधर, साधनों के विहार आदि की व्यवस्था करना। गणा, वच्छेदक, धर्म शासन की प्रभावना करना। गण के लिए विहार और उपकरण की खोज तथा व्यवस्था करने के लिए कुछ साधुओं के साथ संग आगे आगे चलना, और गण की सारी व्यवस्थाओं की चिंता उनको ही करनी होती है। इनकी योग्यता के लिए विशेष मापदंड स्थिर किए गए हैं। इसका निर्वाचन नहीं होने पर ये आचार्य द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किंतु इनमें स्त्रीलोक की भी सहमति होती है। मतलब आचार्य अगर कोई घोषणा कर रहे हैं, कोई भी बात हो रही है, कहीं भी कोई क्या बोलेंगे हम, कहीं कुछ भी अगर डिवाइडेशन कर रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो चीज रहती है कि भाई उनमें सबकी सर्वसहमति होती है। ऐसा नहीं है कि सर्वसहमति नहीं है, सबकी सर्वसहमति से ही कोई निर्णय आचार्य बाहर निकालते हैं। ओके सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? भगवान महावीर स्वामी का निर्माण।
भगवान महावीर स्वामी ने कितने वर्ष में श्रवण बने थे वो? 30 वर्ष। ओके। और तपस्वी जीवन कितने वर्ष बिताया? 42 साल, ये 12.5 साल। छदमास 12 काल में वर्ष रहे थे, 7 महीने। 12.5 साल। 12 वर्ष 7 महीने। 12.5 जी, बस वही बात हो गई है ना। अभी देखिए, अभी एक साथ वो डिवाइडेशन में था या एक साथ ही आया कि भाई तपस्वी जीवन कितने वर्ष है, तो 12.5 वर्ष। ठीक है। और उन्होंने धर्म उपदेश कितने समय तक दिया? 30 वर्ष तक। वर्ष। टोटल कितने हो गए? 42 साल, 42.5 साल। 30 12.5 वर्ष वो में उन्होंने 30 और वो दीक्षा ली, 12.5 वर्ष उन्होंने तपस्या जीवन निकाला। कितने हो गए? 42.5 16 30। और 30 वर्ष उन्होंने धर्म उपदेश दिया। 72। और बहुत अन्य मतलब अनेक देशों में उन्होंने विहार भी किया। ठीक है। अब उनके साधु कितने थे? प्लीज पीछे से जिनकी आवाज आ रही है प्लीज साइलेंट कर लीजिए। धन्यवाद सर। साधु 14,000। भगवान के साध्वियां 1,59,000। 36,000। 36,000। क्या करते हैं साहब? फिक्स क्वेश्चन हो गया। सुनिए, आंसर देने की जल्दी मत कीजिए। 36,000 साधु, 14,000 साधु। बोलते हुए इतनी जल्दी कर दी, लिखते हुए करोगे तो गड़बड़ कर दोगे। श्रावक कितने थे उनके? 1,56,000। 1,59,000। 56,000। जी। 1,59,000। प्रिंट मिस्टेक है ऐसा। रुकिए रुकिए रुकिए, प्रिंट मिस्टेक है, प्लीज सुधार लीजिएगा। भगवान महावीर स्वामी के श्रावक 1,59,000 है। 59। 59,000 है क्या? 1,59,000 श्रावक हाँ थे। सर, आप वहां पर सुधार कर लीजिए सर प्लीज, नहीं तो गड़बड़ हो 59 है ना? जाएगी क्योंकि यहाँ पे 59। ठीक है। ठीक है, सुधार कर लीजिए क्योंकि वो रह जाएगा ना। अभी पढ़ रहे हैं तो ध्यान रहेगा। ऐसे हाँ, भी नहीं ध्यान होता सर। ही है, लेकिन कभी कभी क्या है कि वापस रिपीट करते हुए जो चीज दिखती है वही दिमाग में आ जाती है सर। हाँ सर। और शादिकाएं हैं 3,18,000। 3,18,000। तो एक आध प्रिंट मिस्टेक आगे की तरफ है और एक आध प्रिंट मिस्टेक पीछे जो इंडेक्स दिया हुआ है उसमें है। तो हालांकि हम देखेंगे तब वापस वहां भी सुधार कर लेंगे। तो ये उनका साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं। ठीक है। ये संख्या तो लमसम वो संख्या है जो व्रती श्रावक श्राविकाएं थे, जो जैन धर्म का अनुगमन करने वालों की संख्या है। लेकिन ऐसे बहुत हैं, मतलब ये कहेंगे कि इतने ही थे ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत थे जो उनके उपदेश से मतलब प्रभावित हुए हैं, जागृत थे। बहुत सारे ऐसे श्रावक श्राविकाएं थे जो नियमों का पालन करते थे। उनका निर्माण कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है सर आपका? भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ? निर्वाण तो ये ईसा पूर्व 527 पावापुरी में कार्तिक वदी अमावस्या। नहीं, 72 वर्ष की आयु में। कृष्णा 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 कार्तिक कृष्णा कार्तिक की कृष्णा अमावस को अमावस्या को। पामापुरी के अंदर बेले तप सहित भगवान का निर्माण हुआ। हाँ। ओके सर, यहाँ तक हाँ अगर सर। कोई डाउट है तो प्लीज। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके। ये फरमाइए सर। ये जो आपने बताया ये व्यवस्था गणों की, ये गणों मतलब समझ में नहीं आया थोड़ा सा। गणों की सारना वारना शिक्षा मतलब गणधरों की थी, कैसे की थी? ये लिखा है ना? गणों यानी गण
हाँ, गण यानी कि जो अपन नहीं कहते गण गच्छ, 9 गण होते हैं मतलब पूरे गंधर्वों के 9 गण होते हैं, 11 गंधर्व होते हैं। मतलब अपन नहीं कहते गण है गच्छ है कि उनके ना, अगर आपने संकेत के सरसक बोल पढ़े हैं तो विनय वाला जो तीसरा बोल है हम्म। तो पढ़ा ना हाँ, कि भाई गण की विनय भक्ति करे, ये गच्छ की क्या विनय क्या भक्ति करे। ये क्या कर रही है? तो गण नहीं, प्लीज वो क्या पीछे कर का रही है? झाड़ू बैकग्राउंड दे बंद रही है? कर दीजिए सर। यहाँ गण का मतलब समूह हो सकता है ना। सॉरी सर, जो बोल रहे थे वो वापस करिए। गण का मतलब समूह हो सकता है क्या? हाँ सर, वही वही बोल रहे हैं आपको कि जैसे गण अपन ने कहते हैं भाई आचार्य हैं तो क्या कर रहे हैं कि पूरे मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका है उन सबका संचालन करते हैं, तभी तो कहते हैं ना कि भाई संघ का संचालन कौन कर रहे हैं, आचार्य हैं तो संघ का संचालन करते हैं। वो तो गच्छाधिपति हो गए पूरा ना जो वो। सुन, तो ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, गच्छाधिपति बोलते हैं ऐसे। कि भाई वही है जो जैसा उनका आदेश होता है उस प्रकार उसकी पालना की जाती है, ठीक है ना। तो हाँ हाँ, वहाँ समझ। जैसे मतलब दीक्षा है शिक्षा है, मतलब जैसे जैसे नए साधु संत होते हैं जिनको शिक्षा दी जाती है कि किसको क्या आता है, आगे क्या मतलब उनको करना है, कैसे करना है, वो सब उनके बड़े ही तय करते हैं ना। हम्म। ऐसे और इसमें जो तो गंधर्व भगवान जो 11 गंधर्व है वही लोग साध्वियों के विहार की देखते थे। नहीं सा, तो ये गंधर्व फिर क्या हुए? 6 नंबर जो है गंधर्व साधुओं के विहार जी आदि जी की व्यवस्था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। उस सब हाँ, हमें भी गण। ओके सर, मैं एक काम करूंगी, आपको ना ये अपन पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में वापस ले लेंगे। हाँ तो सर, थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से समझ के और फिर आप लोगों को वापस बताने के बावजूद ठीक है सर। ठीक एक है। सारे बार मतलब सात साथ ही पूरा पॉइंट है जी। एक बार साथियों की संख्या बोलिए। साध्वियों की हाँ, साथियों की 169। 36,000, नहीं 36,000, 36,000 36 है। 36,000। भगवान महावीर स्वामी के साधु जी थे 14,000, ठीक साध्वियाँ है। 36,000, साध्वियां साध्वियां थी 36,000 और श्रावक श्रावक थे थे 1,59,000 यानी कि 59,000 59,000, और ठीक श्रावक है। थे श्राविकाएं थी 3,18,000। 1,18,000। ओके सर, ओके सर, थैंक कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, एक इसका एक पॉइंट और है, बस उसको अभी ले लेते हैं, फिर प्रतिक्रमण के विषय को अपन ले लेंगे आगे। भगवान महावीर के समकालीन धर्म संप्रदाय, मतलब भगवान महावीर का जो समय था उसी के साथ में सेम टू मतलब लमसम उनके साथ साथ चलने वाला जो संप्रदाय था उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो भगवान महावीर साहब के युग धार्मिक मतदाताओं और कर्म कांडों से सकुल था। बौद्ध साहित्य के अनुसार उस समय त्रेसठ श्रमण संप्रदाय विद्यमान थी। जैन इतिहास में 363 धर्म मतदाताओं का उल्लेख है। मतलब अपन आज कहते हैं ना कि संप्रदाय है कि ये वो संप्रदाय वो संप्रदाय, उस समय में मतलब दूसरे जो थे वो साहित्य वाले जो साहित्य जो थे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 63 श्रमण संप्रदाय थे। तो उसमें उतने ही थे, लेकिन जैन इतिहास के अंदर 363 मतदाताओं धर्म मतदाताओं का उल्लेख है, मतलब उतनी संप्रदाय थी।
उनका उल्लेख मतलब आगमों में बताया, हाँ सॉरी, साहित्यों में है, जैन साहित्य जो है उनके अंदर बताए गए हैं। तो श्रमणों की अनेक धारणाएं रही है। सबसे प्राचीन जो थी वो भगवान ऋषभ देव, और सबसे अर्वाचीन भगवान बुद्ध की है। मतलब भगवान ऋषभ देव के समय जो धारणाएं थी वो भगवान बुद्ध के समय में भी रही थी। मतलब उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सेम सेम कुछ रहा था। वैदिक और पौराणिक दोनों ही साहित्य विद्याओं में भगवान ऋषभदेव श्रमण धर्म के प्रवर्तक के रूप में उल्लेखित हैं। मतलब चाहे वैदिक धर्म उठाएंगे, पौराणिक उठाएंगे, बुद्ध उठाएंगे, उसके अंदर भगवान ऋषभदेव का तो जिक्र है ही है उसके अंदर। और भगवान ऋषभ का धर्म विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से अभिहित होता रहा है। ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। आपको वीडियो पॉज हो गए। आवाज नहीं आ रही है सर। सर तो श्रवण धर्म पहले उनका नाम था, फिर अरहंत धर्म हुआ। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी के युग में निर्ग्रंथ धर्म भी कहा जाता है। और बहुत साहित्य में भगवान का उल्लेख न्यायपुत्र के नाम से हुआ है, और उनके निर्माण के बाद जैन धर्म के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है। मतलब जैन धर्म को किन किन नामों से जाना गया था वो सब, मतलब दो तीन नाम जो भगवान ऋषभ देव से लेके भगवान महावीर स्वामी के बीच में जितने भी नाम चले थे कि श्रमण धर्म है, ये तो ये सब अपन बोलते ही हैं भाई। श्रमण धर्म, अरहंत धर्म, नीलकंठ, ये सब जैन धर्म के प्रायवाची है। अगर आपसे पूछे जाए कि जैन धर्म के प्रायवाची दिखती है तो ये सब नाम वहां पर आएंगे। ओके साहब। श्रमण धर्म, अरहत धर्म, निर्गुण धर्म, जैन। जी। प्रत्येक कमण में अपन ने 18% तक कंप्लीट किया था। उसमें कहीं कोई क्वेश्चन था क्या? कंप्लीट हो गया था? जमाली का दीदी, अपन जमाली का जो अभी भांजे थे महावीर स्वामी के, तो जमाली दो थे कि एक ही थे वो? एक ही थे वो। एक ही? नाम, ऐसा दो नाम नाम उनका, सुनने में आता है। हाँ ये सॉरी, भगवान महावीर स्वामी के दामाद थे जमाली। जमाली वेट, वही। क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन थी तो क्या? आने दीजिए साहब। हाँ, नहीं सर, एक्चुअल में क्वेश्चन आने दीजिए साहब, उनको क्वेश्चन तो पूरा बोलने दीजिए, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ जमाली दो थे क्या दी? मतलब एक का ही वर्णन है सा। एक जमाली जो तो सुदर्शन भांजे के थे मतलब और एक शायद उनका, और। हेलो? नहीं उस उनके शिष्य, उनके भाणजे वो, और उनका जमाई वो जो है जमाली, उन्हीं का वर्णन अपन बुक्स में पढ़ते हैं। अगर कहीं आपने कुछ और पढ़ा है तो हाँ आप बताएंगे तो एक बार हम चेक कर ले, नहीं मतलब मैंने देख पढ़ा लेते हुआ हैं एक है। बार। पहले क्या होता था, शादियां जैसे आजकल मुसलमानों में होते हैं रिश्तेदारी में, पहले भगवान महावीर स्वामी के टाइम में भी आपस में रिश्तेदारी में शादियां होती थी। तो ये जमाली जो इनका भांजा भी है, इनका जमाई भी है। अरे वो दो क्लियर है अलग साहब, नहीं उनका है ना? क्वेश्चन ये है और ये कि नीलम जो बन गए थे। पर्सन है ना, हाँ जी, प्रमिला जी, हाँ प्रमिला जी। जी, उनका क्वेश्चन तो समझिए ऐसा। नहीं, वो कह उनका रहे हैं क्वेश्चन जमाली ये दो है, है या एक है, वो ये पूछ रहे हैं। हाँ तो वही बोल रही हूँ, हम्म। वो उनको वो तो है कि भाई वो जमाई भी है उनका, उनका भांजा भी है। वो हाँ दो पूछना चाह रहे हैं कि भाई जिस जमाली जमाली की बात हम कर रहे हैं, जिसको भगवान महावीर हाँ स्वामी का अपन ने भांजा भी बताया है, उनका जमाई भी हाँ, बता रहे हैं। जमाई भी। ठीक है। हम्म। वो
वो है, और एक जमाली कोई और है क्या, वो ऐसा पूछना चाह रहे हैं, यस हाँ नो। हाँ, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, वो एक ही है। बस। हाँ, तो क्या है कि ज्यादा अगर अपन क्वेश्चन घुमाएंगे ना, तो सामने वाले का जो क्वेश्चन है वो और घूम जाएगा, और वो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, ऐसा हो जाएगा। ये डिटेल तो में जैसे थोड़ा पता अपन ने चल जो जाता पढ़ा है। है, हाँ नहीं डिटेल उनको पता है, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने अपने डिटेल बोलकर ही क्वेश्चन पूछा था। सिर्फ उनका क्वेश्चन यही था कि भाई यस एंड नो, कि भाई है या नहीं है, मतलब उन्होंने ये पढ़ा हुआ है इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन किया था। ताकि क्या, नहीं तो क्या कि ऐसे क्या हाँ कि बिना क्वेश्चन के अपन कंफ्यूज हो जाए, तो सामने वाला क्या पूछ रहा है, आंसर कुछ और आएगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, और कुछ हाँ, नहीं। तो जमाली एक जो ही है। अपन पढ़ते हैं बुक्स में जो हाँ, है, वो एक ही पर्सन के बारे में, मतलब एक ही जीव है जिसके बारे में वहां पर आया है। अच्छा, वही भांजे भी हैं और वही जमाई भी है उनका। और वो उनके प्रथम शिष्य भी है। प्रथम मतलब शिष्य अगर वो आपसे नहीं है क्वेश्चन, जी, प्रथम शिष्य गोशालक है। आपको मैं फोटो स्कैन करके दे दूंगी। गोशालक है, प्रथम शिष्य है भगवान महावीर का। हाँ, वो गौशाला किस, है। हाँ गोशालक है ये तो समझ उनका। समझ हाँ कामना सा, समझ कामना सा। हाँ, ये निन्हव हो गए ठीक थे, है सर। मतलब निन्हव बट ये चले गए थे, दोनों, कहना भी नहीं माना था इन्होंने। यानी उस समय सात ऐसा निन्हव होता में था। काउंटिंग आती है। हाँ पहले महाराज जी ने बताया था कि पहले ऐसा होता था। ये अब की आए थे ना, अभी 1 महीना पहले ही बताया था इन्होंने कि रिश्तेदारी में ही शादी हो जाती थी पहले, ऐसे ही घर के घर में ही, ये मतलब तो मामा सारे। बुआ के ही हुए ना फिर ये, हाँ मामा एक ही बुआ के हुआ। हाँ, तो बच्चे होती हुए। थी ना पहले, आप मेरी हम्म, बात सुनिए। हाँ, पहले अपन ने अभी पढ़ा है, जैन इतिहास अपन पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने पढ़ा कि युगलिक होते थे। हाँ युगलिक की शादियां, मतलब वही एक ही कपल होता था, जिसे कपल होता था, फिर वो कंटिन्यू पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरे आ रहे के अंत तक वही चल रहा था। ठीक है ना। हाँ, शादी विवाह का प्रचलन जब हुआ भगवान ऋषभदेव के समय में, कैसे हुआ कि वो एक जोड़ा था जिसका एक मतलब बालक की डेथ एक हुई, फिर बज गई बालिका थी। बची। हाँ। तो उसका उसकी उसकी शादी, मतलब कि ये दो शादियों मतलब एक पर्सन दो शादी कर सकता है, ये विवाह प्रचलन भी वहीं से शुरू हुआ। हम्म, ठीक है, और ये भगवान महावीर स्वामी के समय से नहीं है, ये बहुत आगे से ही, मतलब ये है कि मतलब ये रिश्तेदारी जो थी ना, कि भाई बहन के बच्चे हैं, ये है, ये परंपरा बहुत हम्म, पुरानी है, नया कुछ नहीं है। अपन जैसे आज कहते हैं ना कि भाई अभी जैसे जैसे अपन मुसलमानों बात में हुई कि कर भाई लेते हैं आजकल, तो ये मुसलमानों कह में रहे ऐसा होता है, हम्म, तो ये आजकल नहीं होता है। ये मतलब आज और कल वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। ये वर्षों से चली आ रही है परंपरा, नया कुछ नहीं है उसके अंदर। वो ठीक है कि हम जब पढ़ते हैं जब समझ में आता है कि ऐसा अपने आत्मों में पहले से ही लिखा हुआ है। मतलब जो भगवान ने कहा है, मतलब चौथे आरे में जो चीज भगवान ने कही थी, वो पांचवें आरे में एज इट इज वैसे चल रही है। हम पांचवें आरे में अब देख रहे हैं तो अपने को लग रहा है नया, नया कुछ नहीं है। वो तो पहले से ही चला आ रहा है, और उन्होंने कहा है वैसा ही होगा और वैसा ही हो रहा है। मुसलमानों में, कर्नाटक वालों में होता है सर, सब कन्नड़ जगह लोगों में होता भी होगा होता ऐसा जो। जी, मैं वही कह रही हूँ ना, मतलब अपन क्या करते हैं अभी जनरली, जहाँ ज्यादातर देखने सुनने को मिलता है ना, तो अपन वही बात करते हैं इसमें। है। क्योंकि अब आप देख लीजिए ना, हिंदू समाज में आ, जिनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, बहुत सारे नाम अपने पास, बहुत, जो लोग उनको बहुत श्रद्धा से पूछते हैं। आप उन सबके बहुत सारे नामों में से निकाल लीजिए, वहां आपको मिलेगा ही मिलेगा कि भाई एक 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 राजा है, उनकी बहुत रानियां हैं। कि भगवान है, लेकिन उनकी इतनी शादियां हैं, उनकी इतनी मतलब रानियां हैं। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ, जब वो धरती में उस रूप में अवतरित थे, जब जो हुआ वो काउंटेड ही होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है अभी जैसे विष्णु है तो विष्णु की पत्नी लक्ष्मी कहलाती है। ठीक है, लेकिन वो लक्ष्मी और विष्णु की जोड़ी कब कहलाती है, ऊपर कहलाती है, लेकिन जब जब उन्होंने अवतार लिए होंगे, जैसे हम सुनते हैं पुराण कथाओं में काफी जगह आता है, सुनते हैं, अगर वो जीव बार बार जन्म मरण कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक के साथ ही है बहुत सारे। अभी कृष्ण के रूप में जब आए थे तो उनकी पटरानी 8 8 थी, तो कहाँ कहेंगे कि सिर्फ हम्म, लक्ष्मी ही उनके साथ है। तो मतलब ये सब पुरानी परंपराएं हैं, चली आ रही है, इस समय के लिए नया कुछ नहीं है। लेकिन जितना हम नहीं जानते, जो चीज अपने लिए नहीं आती है ना, वो अपन ऐसे लगता है कि यार ये सब अब हो रहा है, ये आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब भगवान ने पहले ही कहा है, पहले होता था, हो रहा है, और आगे भी ऐसे ही होता रहना है। चले सा आज हम्म, इच्छामि क्षमा समनो।
तो इसके उच्चारण पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझेंगे। और इसको कैसे दिया जाता है वो तो सबको आता ही होगा, एक बार यहाँ पर ट्रायल करेंगे आज। तो इच्छामि खमासमनो कौन सी वंदना है? उत्कृष्ट मध्यम उत्कृष्ट नहीं उत्कृष्ट 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 वंदना। उत्कृष्ट वंदना। इच्छामि खमासमो का जो पाठ बोलते हैं ना, वो क्यों बोलते हैं? गुरु वंदन के लिए। वो तो अपन दीगुतों के पाठ से कर सकते हैं, तो फिर इच्छामि खमासमो के पाठ से क्यों करना? आचार्य और सिद्धों को उत्कृष्ट वंदना के लिए। विनय विनय के कारण विनय के कारण, वंदन के कारण, और कर्मय स्थान। कोमलता का सूचक। सॉरी, अच्छा मैंने पूछा था कि इच्छामि खमासमो का पाठ क्यों बोला जाता है, उसको बोलते क्यों है, उसका कारण तो बता दीजिए। आज्ञा लेने के लिए। नहीं, आज्ञा 5 समय पदों को याचना। वंदन देने के पहले ही बोलते हैं ना ये। क्यों सा? 5 पदों 5 को पदों को वंदन वंदन देने देने के। से पहले करते जो तीसरा आवश्यक क्या है, ये बताइए। हाँ खमासनो यही वाला इच्छामि खमासमनो का। हाँ, वो तो है तीसरा भी। तो फिर इसको अपन ने ये हाँ कैसे कहा कि भाई 5वां भाव हाँ, वंदन दे रहे हैं, उससे पहले बोल रहे हैं? तीसरा आवश्यक ही पूरे से तीसरे तीसरा आवश्यक में तो ओनली आवश्यक ये ये। हाँ, इच्छामि खमासमो के पाठ से वंदन किया जाता है। ये कोमलता का सूचक है क्या? अपने एकदम भाव को। अपन इसके अर्थ को समझे तो शायद आप जो कहना चाह रहे हो वो समझ में आए। गुरु की संयम यात्रा के बारे में उनका। उनकी अविनय नहीं, गुरु की साधना। संयम आंसर यात्रा के आंसर बारे में सब राइट उनसे। राइट ही आ रहे हैं। देखिए साहब, क्योंकि पाठ ऐसा है कि जितनी भी बातें आप लोगों के, इसमें से गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सारांश वाला विषय जो निकालना है ना, मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरा सारांश कहीं कुछ शब्दों में आ जाए तो फिर यस बोलो और आगे चलेंगे। गुरु की परिणत गु- क्षेत्र में पहुंचने के लिए आज्ञा लेते हैं अवग्रह में। नहीं, गुरु के प्रति कोई अभिनय आशात्मा हुई हो तो अविनय उसके साधना लिए ही इसके क्षमा लिए। मांगता है। जी जी, वंदना क्यों करते हैं? देखिए अपन देखो तो पहले तो मध्यम जगन्य वंदना क्यों करते हैं कि भाई दूर से देखे उनको, उन मतलब अपना विनय मथेर नमी की मस्तक नमाकर नमस्कार करते हैं। ठीक है। देखो के बैठते वंदन क्यों करते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं, उनके ज्ञान दर्शन चारित्र कि भाई जो उनका ज्ञान है, उनका दर्शन है, उनका जो चारित्र है, चरित्र अपने तो हैं। वो मुझ में भी आए, ऐसे गुणों को अपन वंदन करते हैं। ठीक है। इच्छामि खमासमो की जो वंदना है वो गुरु भगवंतों से क्षमा याचना के लिए, कि अपन अपने कारण जो उनको कष्ट हुआ है, जैसे अभी बोला था परिणित भूमि के अंदर अपन जाते हैं, मतलब उनसे आज्ञा लेते हैं उनके काया को टच करने का। ठीक है। उसके उसके कारण जो उनको अविनाश आशातना हुई, उनसे क्षमा याचना। दिन भर में कुछ भी अविनाश आशातना उनके निमित्त हुई हो तो उनसे क्षमा याचना। तो इस तरह क्षमा याचना कर कर उनसे मतलब उनको वंदन करना, अपना विनय भाव प्रकट करना। ठीक है। ये तो था कि भाई क्यों बोलते हैं, अब ये बताइए कि 2 बार क्यों बोलते हैं इसको। क्वेश्चन आपसे पहले इसलिए पूछ रही हूँ कि जब इसका अर्थ को करेंगे ना तो शायद वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार प्रवेश करने के लिए और दूसरी बार वापस निकलने के आने के लिए। ओके, और कोई? ये एक बार प्रवेश करने के लिए और एक बार वहां से वापस, मतलब अपन निकलने किसी के घर जाते तो क्या करते हैं, अपन जैसे जय किसी से जिनेंद्र। मिलने जाते तो क्या करते हैं? अभी जैसे जय जनरली अपन क्लास में आए तो सबसे पहले क्लास में आते क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं जय कि हम आ गए जिनेंद्र। हैं। जय जिनेंद्र। ठीक है। और जाएंगे वापस तो क्या करेंगे, जय जिनेन्द्र।
मतलब अपन जैसे से अभिवादन कर रहे हैं ना, आने का और जाने का, ठीक है ना। तो वैसे इच्छामी का मासनो कि गुरु भगवंतों की परिणति, मतलब उनकी जो परिणित भूमि है उसके अंदर प्रवेश मिले उसकी आज्ञा के लिए, और प्रवेश मिलने के बाद उनका धन्यवाद, मतलब दूसरा उनके धन्यवाद स्वरूप कि भाई आपने आज्ञा दी, हमने आपको वंदन किया उसके लिए, मतलब हम आपको वंदन कर पाए उसके लिए धन्यवाद। जिन्होंने ये बोला था कि भाव वंदन से पहले खमासनो बोला जाता है, वो आंसर करेंगे मुझे कि प्रतीकरण में इच्छा में खमासनो वंदना कब कब दी जाती है। क्या चीज? प्रतीकरण करते हैं हेलो। तब इच्छा में खमासनो की हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, क्या? देख, मैं पूछ रही हूँ इच्छा में खमासनो की वंदना कब कब हम्म दी जाती है प्रतीकरण में? 3 बार की 3 जाती बार है। दी जाती है। 3 बार। तीसरा अभिषेक में, पहली कब दी उसके जाती है? बाद हम्म तीसरा, वंदना फिर से उसके पहले। बाद स्थूल के बाद, ये ये स्थूल हो जाता है, उसके बाद ये वाला वंदना बोलते हैं से ना, पहले, वंदना से बड़ी संलेखना के बाद में बोलते हैं, वंदना के पहले, और उसके फिर बाद 5वें आवश्यक में बोलते हैं। कायस्वर के बाद। हाँ, पचपान से, की बात। पचपान से पहले। जी, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि वंदना इसके लिए पहली बोली जाती है? हाँ, ओके सर, क्या क्लियर चीज? है? अर्थ कर लें, अर्थ कर लें हम्म जी। तो पहले एक बार उच्चारण कर लेते हैं अपन इसका, उसके बाद इसके अर्थ को ले लेंगे। इच्छामि खमा समणो बंदियों जामणि चाय निस्सिह्याय अणुजाणः मे म्यूकम निस्सहि अहो कायम काये संपसम हमनिचो वे किल्लामो अप्पर किल्लम ताणम बहु उद्धेणम वे दिवसो वैकंतो जत्ताबे जमनी जम च वे थामेमि हमा समणो दिवसीयम वैकमम अवस्याय पडिकमामि हमास मनानम दिवसीयाय आसायनाय तिथि संद्रय तिथि सन यराय जम किंची निच्छाय मन दुकड़ाय वै दुकड़ाय काय दुकड़ाय कोहाय माणाय मायाय लोहाय सब काली आय सब मिच्छो वया राय सब धर्मा एक मरणाय आसायनाय जोमे दिवस्यो अय्यारो कौ दस क्षमा समणो हड़िकमामी निंदामी बरहामी अपाणम गोस्वामी। ये गुरुबंधन सूत्र है जिसको अपन कहते हैं उत्कृष्ट वंदना। ये अपन प्रतिक्रमण में अपना, मतलब स्नातक परंपरा में इसको प्रतिक्रमण में अपन इस वंदना को देते हैं। ठीक है, अब क्यों देते हैं, इसमें क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये तीनों चीजें आज, हाँ, आज कंप्लीट कर देंगे। तो पहले इसके अर्थ को एक बार समझते हैं। इच्छामि हमा समणो, इच्छामि यानी कि इच्छा करता हूँ, हमा समणो हे श्रवणा सुनो, बंदियों वंदना करना, जावण जाए शक्ति के अनुसार, मतलब अपनी शक्ति के अनुसार वंदना करना चाहता हूँ हे श्रवणाश्रमण, हे गुरु भगवंत, मैं अपनी शक्ति के अनुसार, मतलब मेरी जैसी शक्ति है उसके हिसाब से आपको वंदना करना चाहता हूँ। निस्सिह्याय, अपने योगों को पाप क्रिया से हटा, अपने योगों को, योगों का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मन वचन काया। जी, मतलब मन वचन काया में जो पाप क्रिया है, यानी कि मन में कुछ ऐसा चल रहा है, वचन से किसी को मतलब कह रहे हो, काया से अगर ऐसा कुछ कार्य कर रहे हो, तो मन वचन काया से पाप क्रिया से हटकर अणुजाणम आज्ञा दीजिए, मैं मुझे युंगुम परिणित भूमि में प्रवेश करने की, यानी कि हे क्षमा शमन, मैं चाहता हूँ कि मैं, मतलब वंदना करना चाहता हूँ अपनी शक्ति के अनुसार, क्या कर कर अपने योग, अपने पाप, अपने योग जो है मन वचन काया है, उससे पाप, उसे पाप क्रिया से हटाकर, यानी कि अपने मन वचन काया इन तीनों को पाप कार्यों से दूर कर कर
ठीक है, हटाकर आपको वंदन करना चाहता हूँ, उसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। किसमें आने के लिए? अपनी परिणित भूमि में प्रवेश करने के लिए। परिणित भूमि का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? उनके चरणों तक पहुंचे। हाँ, मतलब परिणित भूमि। अंशु जी आपके यहाँ से बहुत वॉल्यूम आ रही है सर। मंजू जी प्लीज पीछे से माइक म्यूट कर लीजिए। हेलो। अनुजानम आज्ञा जय सर। आज्ञा दीजिए मुझे अपनी परिणित भूमि में प्रवेश करने की। निस्सिहाय पाप क्रिया को रोक कर, मतलब मैं अपनी पाप क्रियाओं को रोकूं, अपने मन वचन काया को पाप क्रियाओं से हटाकर आप अपनी शक्ति अनुसार आपको वंदना करना चाहता हूँ, उसकी मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है। अहो कायम आपके चरणों को, प्रवेश करने की आज्ञा दे। कायम संभसम अपनी काया से, मतलब आपके चरणों को अपनी काया से स्पर्श करता हूँ। जो क्षमा योग्य भी आपको किल्लामो बाधा पहुंचाई हो, यानी कि आपकी परिणित भूमि में आकर आपके चरणों को मेरी काया ने जो स्पर्श किया है, उसके कारण आपको जो बाधा हुई है, आपको जो अल्प किल्लम कारणम एक वेदना हुई है, बहुत सुबेणम बहुत शुभ क्रियाओं से भी आपका दिवसों दिन वैकंठो व्यतीत हुआ हो, मतलब आपका दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ हो, रोग आदि से आप रहित रहे हों, लेकिन मतलब मेरे द्वारा, मेरी काया के द्वारा आपको चरण स्पर्श किए वहां कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए वो समय याचना कर रही है। जत्ता जत्ता बेन आपकी जो संयम यात्रा है, जत्ता यानी संयम यात्रा, आपकी जो संयम यात्रा है वो जम मन तथा इंद्रियों को दोषों से शांत होने में स्वस्थ है। मतलब आपका मन और इंद्रियां हैं के दोष जो हैं वो शांत होने के कारण आप स्वस्थ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय और वे आपका हमें भी क्षमा याचना करता हूँ, मतलब कि आपका जो दिन है वो अच्छे से शुभ क्रियाओं के साथ व्यतीत हुआ होगा। आपकी संयम यात्रा है वो निर्बाध रूप से, मतलब बिना किसी बाधा से आपका मन और जो इंद्रियां हैं वो एकदम मतलब दोष रहित शांत रहे होंगे। आ, आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहा होगा। तो हमें भी क्षमा समनो, हे क्षमा शमन, मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। देवसियम दिवस संबंधी वैकम्मी अपराध को आवश्यक क्रिया करने के लिए परितमामी निवृत्त होता हूँ। क्षमा समनो आप क्षमणा शमन दिवसीय दिवस संबंधी आसायणाएं अशातना द्वारा, मतलब अब तक जो था वो था कि आपकी परिणित भूमि में आने के लिए, मतलब प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अपनी काया से उनके चरण जो स्पर्श किए उसमें अगर उनको कोई कष्ट हुआ तो उसके लिए क्षमा याचना मांगी। प्लस उनके जो संयम यात्रा है उसमें उनको कोई तकलीफ हुई हो, कोई अविनाशात मतलब उनको कोई कष्ट हुआ हो, उनके संयम यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी क्रिया जिनसे उनको तकलीफ हुई हो, उन सबके लिए उनसे सहायता पूछी। और अगर अपने द्वारा कोई असाधना हुई है तो उसकी क्षमा याचना की, अब तक जो अपन ने पढ़ा उसका। ठीक है। दिवसीयम वैकमम दिवस संबंधी अपराध को आवश्यक क्रिया करने के लिए बड़ी कमामी निर्गत होता हूँ, यानी कि दिन भर में मैंने जो क्रिया की है उन सभी क्रियाओं से
निवृत्त होता हूँ। आप श्रमण शमन दिवस संबंधी दीर्घाय दिवस संबंधी आशयनाय आशातना द्वारा, मतलब दिवस संबंधी जो आशातना जो क्रिया है उससे निवृत्त होकर मैं जो आशातना द्वारा 33 आशातनाओं में किसी सन यह राय किसी सन यह राय यानी कि 33 आशातनाओं में से किसी भी जो 33 प्रकार की आशातना है उनमें से किसी भी प्रकार की आशातना के बारे में यह कहा गया है। जम किंचित जिस किसी भी निश्चय क्या भाव से की हो, मतलब जो 33 प्रकार की आशातनाएं हैं उसको किसी भी प्रकार की मिथ्या भाव से की हो, मन दुखड़ाए दुष्ट मन से की हो, वै दुखड़ाए दुष्ट वचन से की हो, काय दुखड़ाए शरीर की दुष्ट चेष्टा से की हो। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मन वचन काया, मन वचन काया को के योगों को आपसे हटाकर इस पूरी क्रिया को अपने को करनी थी। और उसी के आगे अपन ने गुरु भगवंतों से ली थी। तो जो मन से क्या करना था यहाँ पर, दुष्ट मन से, मतलब दुष्ट मन से अगर कोई ऐसा भाव आया हो, वचन ऐसे कहे हो या शरीर से ऐसी कोई दुष्ट चेष्टा की हो, ठीक है। कुहा यानी क्रोध से की हुई, माया यानी मान से की हुई, माया यानी माया से की हुई, लोह यानी लोभ से की हुई, सब काली आए सर्व काल की हुई, सब मिच्छो वय राय सब प्रकार के मिथ्या भावों से पूर्ण, सब धम्मा एक मनाए सब धर्मों का उल्लंघन करने वाली, एक मनाए यानी उल्लंघन करने वाली, सब यानी सब, धम्मा यानी धर्म का, एक मनाए यानी उल्लंघन करने वाली, तो सभी धर्मों का उल्लंघन करने वाली आसायन आशातना से जो मैंने दिवस संबंधी अयारो अतिचार कहो किया हो, तस क्षमा समणो उसका ही क्षमा समण परिकमामी प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा में निंदा करता हूँ, गरिहामी गुरु साक्षी से विशेष निंदा करता हूँ, और अपाणम गोस्वामी, अपाणम यानी अशातना करने वाली अपनी आत्मा जिससे अशातना हुई है, जिससे पाप हुई है, उस आत्मा को वो सिरामी त्याग करता हूँ, अर्थात पाप कार्य से अलग करता हूँ। तो मुझे ये बताइए, पाणम गोस्वामी लिखा है कि भाई जो आत्मा है, अशातना करने वाली आत्मा है, उसको त्यागता हूँ, तो इसको किस प्रकार त्यागने की बात यहाँ आई है? क्या अपन अपनी आत्मा को यहाँ से अपने शरीर से अलग कर सकते हैं? दूषित आत्मा को त्याग कर, कैसे? क्रोध मान माया से। जो अपनी आत्मा को जो मलिन करता है, कषाय आदि है, मन वचन काया से कोई सी भी ऐसी क्रिया जिससे अपनी आत्मा मलिन हो रही है, उन सब, चाहे वो मन से होने वाले भाव हैं, वचन से होने वाले शब्द हैं, या काया से होने वाली जो क्रियाएं हैं, उन सब का त्याग करना यहाँ पर है। ओके, तो आप इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बहुत डिस्टरबेंस आता है। प्रतिभा जी, आप क्लास में है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। आप है ना म्यूट कर दीजिए ना, प्लीज म्यूट कर दीजिए ना। एक्चुअल में शायद मेरा जब बंद हुआ था ना, तो आप होस्ट आप बन गए थे, तो आप ताकि जहाँ से साउंड आ रहा है प्लीज आप म्यूट करने का थोड़ा सा। तो ये इस्लामिक तमाशों का पार्ट था सा, तो इसमें अगर मेरा मतलब म्यूट कहीं ही कुछ है। ऐसा लगा, आपका नहीं सा, प्रतिभा जहाँ पे जी, आप आवाज आ रही है उनको आप ही म्यूट कर सकते हो। म्यूट ऑल का बटन दबाइए प्रतिभा जी। क्या दबाऊं? म्यूट ऑल। अच्छा अच्छा। बोल दिया। क्या करने आई है?
जी, तो इच्छामी क्रमशः के पाठ में अर्थ को वैसे शब्द के साथ भी बताया, वैसे भी बताया। अभी किसी को कोई डाउट हो तो इसको एक बार देख लेना अपन। आगे चलें फिर। हार्ड लग रहा है थोड़ा। जैन सर, जो बोल रहे थे प्लीज आप अनम्यूट करके बोलेंगे और हो जाएगा। तो अगर बैकग्राउंड साउंड आ रही है तो अपने आप को वैसे ही म्यूट कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा ना। आगे चलूं मैं? मुझे ऐसा था कि कोई कुछ बोल रहे हैं। आगे चले सर। ओके सर। हाँ, इसको एक बार आप लोग है ना पढ़ेंगे। कुछ भी लगेगा तो अपन इसको दोबारा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अर्थ को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो हो जाएगा क्लियर। अच्छा, मुझे ये बताइए इसको वंदना की कैसे जाती है, मतलब कौन से आसन में की जाती है वंदना? गोदुहिका। और कोई? उकड़ू आसन आसन। से। और कोई? पूरी वंदना को कैसे करते हैं सही बताइए, नहीं तो प्रैक्टिकल करते हैं फिर इसको। तो शायद ये समझ में भी आ जाए और इसको याद रखना भी थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि विधि जब समझ में आएगी, मतलब इसको अपन प्रैक्टिकल करेंगे समझ में आएगा, तो जब इस पाठ को बोलने जाएंगे ना तो वो शब्दों के साथ में वो अपने को समझ में आएगा कि अपन हाँ अपने को ऐसा करना था यहाँ पे, इसलिए ऐसा बोला गया है। प्रारंभ का जब निसी है सब निसी। बोलिए, तो आसन तो आप लोगों ने बोले, पर अगर जैसे मैं कहूँ कि ये वंदना करनी है, करके कौन दिखा सकता है, ये बोलिए। चलो चलो, क्या चीज? इस वंदना को करते कैसे वो बताएं। पहले बैठे बैठे करते हैं, फिर अवश्य आया बैठे आता है बैठे तो हम खड़े होते हैं। वीडियो ऑन करके इस वंदना को प्रॉपर करके कौन दिखा सकता है, मैं वो बात करनी है। नहीं, ताकि वो एक तो बार इसको नहीं देखा बार जाए बार। अच्छे से, ताकि हम प्रतिक्रमण। सॉरी, हाँ, क्या बोल रहे थे? वंदना को करके बताने बोल रहे हैं, कैसे करते हो। क्योंकि प्रतिक्रमण सब कर रहे हैं और अभी तो वैसे भी चौमासा चल रहा है, तो प्रतिक्रमण सबका चालू हम्म ही है। तो कम से कम और कुछ नहीं करेंगे इस बार। तो कम से कम इच्छा में कमर्शियल की वंदना तो अपन ऐसे प्रॉपर सीख जाए कि जब भी, भले जिनको प्रतिक्रमण नहीं हम्म आता है, तब भी 8 दिन में प्रतिक्रमण करेंगे तो वंदना तो देंगे ही देंगे। तो कम से हम्म कम पाठ बोलना नहीं आता तो कोई बात नहीं, कम से कम उसकी विधि तो वैसी आए कि अगर कोई पाठ बोल रहा है तो हम प्रॉपर उन शब्दों पर अपना अपना एक्शन कर सकें कि भाई ये वंदना ऐसे ही की जाती। तो कौन करके दिखाने वाले हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। पूछना नहीं चाह रही हूँ, कौन कर रहा है ये बताइए। तो अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि सब देख लें कि वरना कैसे की जाती है। टाइम कम है, हमारी क्लास का समय कम बचा है और सिलेबस बहुत सारा बाकी है, क्योंकि पर पोजीशन में हमारी क्लासेस होएगी नहीं। और फिर सिर्फ सितंबर का मतलब 20 दिन रहेंगे जिसमें पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो आज इच्छा में खमाश्रो का पाठ तो कंप्लीट करना ही है विधि के साथ में करके। आप भी तो करके मैं दिखा नाम बोलूं? दीजिए। मैं नाम नहीं सा, आप सब करते ही है ना।
प्रतिक्रमण तो सब करते हैं ना, मुझे कर देखनी लेते है एक बार। जहाँ उठना मुझे करना रहता डेफिनेटली वहाँ मैं बताऊं, उठते नहीं। नहीं जैसे भी करते हैं वैसे, हाँ मतलब जिनका ऐसा है कि नहीं भी अपन प्रॉपर करते हैं, तो वो एक बार मतलब देखनी है और सबको समझनी है, कहने का मतलब मेरा सिर्फ उतना ही है। हम्म। मैं उतना ही समझना चाह रही हूँ और समझाना चाह रही हूँ बस। तो हम करके दिखाएंगे। अपन ज्यादा लोग तो है ही नहीं क्लास में, 10 जने ही तो है। तो बोलिए सर, कौन तैयार है? मैं नाम बोलूं, चलेगा? शशि जी कर सकते हैं। हाँ शशि जी हम आइए। चले? नहीं, आशा जी दिखा देंगे अच्छे से। नहीं नहीं, आप में से कोई करके दिखाएगा, मैं दिखाऊंगी पक्का। मैंने आज बोला ना, मैंने कहा अपन इच्छा में काउंसलर बहुत अच्छे से करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कोई भी स्वेच्छा से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है सर। स्वेच्छा से होगा तो मुझे भी खुशी होगी, भाई क्लास में अपन बराबर पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे भी करते हैं वैसे दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं नाम बोल रही हूँ या आप सेल्फ आ रहे हैं? सोच लीजिए क्या करना है। बोलिए सर, समय सीमा समाप्त हो जाएगी हमारी। प्रमिला जी। दी, मैं कर नहीं सकती, उखड़ू नहीं बैठ सकती, मैं तो आलती पालती मार के ही करती हूँ जब भी करते हैं। ओके, खाली एक आसन उखड़ू वाला नहीं बैठ सकते, लेकिन करते किस प्रॉपर से है वो तो बता सकते हो ना? मैं करूं एक बार? हाँ मैं तो कह रही हूँ जो आगे आए हाँ, वो मेरे लिए मैं तो करती बेस्ट हूँ। ऑप्शन है सर, मैं तो ये मैं चाहिए। करती हूँ सा। इच्छा मी बिल्कुल खमास। सर कीजिए। वीडियो ऑन करनी पड़ेगी आपको। हाँ, मैं कर देती हूँ। धन्यवाद सर। जय जिंदन। इच्छा मी खमास मणो वंदियु जावणी जाय निस्सी आय अणु जाणः मैं म्युगहम निस्सी ही। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, कैसे पता पड़ेगा? ऐसा हाँ वीडियो नहीं डाल रहे ना। आपका वीडियो चालू है ना? आपका वीडियो ऑन कीजिए सर। वीडियो ऑन नहीं हुआ है सर आपका? हाँ अब हो, फिर हो से गया। बंद हो गया जी। हाँ सर। इच्छा मी खमास मणो वंदियु जावणी जाय निस्सी आय अणु जाणः मैं म्युगहम निस्सी ही। हो कायम काय संपासम खमणी जो बे किल्लमो अप्पकेल्ताणम बहुस बेणबे दिवसो वैकंतो जत्ता बे जत्ता जपणी जंचबे नहीं मामे दिख खमास मणो देवस्यम वैकमम अवश्याय पडिक्कम अवश्याय पडिक्कमामि खमासमणानम देवसियाय असाणाय तित्तिसन्नराय जंग किंची मिच्छाय मण दुकड़ाय वह दुकड़ाय काय दुकड़ाय कोआय मणाय मायाय लोवाय सव कालियाय सव मिच्छो वराय सव धम्मा इकमणाय आसाणाय जो मैं देवसी अय्यारो कहो तस खमासमणो पडिक्कमामि निंदामि गरियामि अप्पाणम बोसिरामि। धन्यवाद शशि जी सर। आप संगीता मोबाइल को जी। अपने हाँ मोबाइल को अपने से दूर रख के करते, आपका हम खाली सिर्फ सुन पाए, देख नहीं पाए। देख नहीं पाए क्या? कोई हाँ बात जो मोबाइल को आप। जो विधि चाहिए थी ना, वो विधि हम नहीं देख पाए सर कि आपने किया क्या है, ऐसा है। नहीं। अच्छा, पूरा नहीं आया है? हाँ, सिर्फ आपका फेस, और मतलब फेस भी बाद में तो सिर्फ आपकी आवाज ही आ रही थी हमको। अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल में आशा जी आप ही मीनाक्षी जी। हाँ मीनाक्षी जी। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आता, आपको मैंने पहले ही बताया था। खमत खावना सा। संगीता जी। प्रतिभा जी। कहीं गलत हुआ हो तो बताइए आप। बोलने में हाँ सर। नहीं, बोलने बोलने में में कहीं तो गलत हुआ ओके हो सर। तो ऐसा। नहीं, बोलने बोलने एक्शन में नहीं तो सही दिखा। है सर। हम्म अपन जो ना सिर्फ विधि को भी फोकस कर रहे थे। संगीता हाँ जी, हम्म। वीडियो ऑन कीजिए सर, मुझे आज हमारे की विधि सबकी देखनी है। प्रतिभा जी क्लास में ही हो ना? प्रतिभा जी।
तो पूरा वीडियो के लिए क्या करना पड़ेगा? आप मोबाइल को मैं थोड़ा दिख रही अपने हूँ से आप सबको? अच्छा ठीक, हाँ वही मैं अच्छा रहेगा। मैं दिख रही हूँ ना आप सबको? आप हाँ करिए। तो हाँ ओके सा इच्छामि खमासन्नो वंद्यं चामि च निस्याय अनुजानम मे निगम निस्सहि। नीचे जैसे पैर कैसे छूते हैं वैसे अहो कायम काय संपर्सन खमीजो भे किलामो अपकिलम ताणम बहु सुबेणम भे दिसो वैतंतो। फिर वापस से वही जट्टाभे जमीजम चबे हामेमी खमासु देवस्यम वैतमम आवस्याय पड़िकमामी खमास मराणम देवस्याय आसनाय। तिथि संजय शब्द जब आता है तब वापस से अपन पहली पहली वंदना जो करते हैं तो अपन वहां खड़े होते हैं। अगर अपन सेकंड वाली वंदना करेंगे ना तो पूरी वंदना पीछे वाला पूरा पार्ट बैठे बैठे ही करना, उसमें खड़े नहीं होते हैं। तो अब पहली या वंदना पहली यहाँ तक करने के बाद द्वितीय संध्या के बाद अपन खड़े हो जाएंगे और फिर से पीछे जाएंगे। अब उसमें नया क्या था वो देखिए, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया था और यहाँ तक कैसे पहुंचे वो देखिए। पहले खड़े थे अपन आसन पर, ठीक है। उसके बाद सॉरी इच्छामी खमासन्नो वंद्यु जामनी चाहिए जब बोला तो अपन आसन से नीचे उतरे, क्योंकि कभी भी वंदना करते हैं ना तो आसन को छोड़कर करते हैं, ठीक है। इच्छामी खमासनो वंद्युम जामनीचय निस्याय अनुजानम में म्यूकम निस्सही। निस्सही शब्द जब आएगा तब अपन नीचे बैठेंगे। उसके बाद में अहो कायम काय फिर संपासन खमिजो भे किलामो अपकिलम ताणम बहुसुपेणम भे दिसो वैतंतो। फिर वापस से जत्ता भे जमनीचम शभे हामेमी खमासनो देवसियम वैतमम आवस्याय पड़िकमामी हमास्मरणम देवस्याय आसानाय तिथि संरय। तिथि संरय शब्द जब आता है तब वापस से खड़े होते हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद अपने आसन पे फिर चले जाते हैं। वो स्टार्ट करेंगे तो फिर से अपने आसन पर आ जाएंगे, मतलब आसन से उतरकर फिर उसी प्रोसीजर से वापस चलेंगे। ओके सा। और दूसरा फिर दूसरे में सेम प्रोसीजर ही है ना, मैंने वही तो बोला। दूसरे में फिर उकड़ू आसन से ही करना है। हाँ उकड़ू आसन से ही बैठना है। पहले हाँ में क्या तिथि संरय जब आता है ना तब हाँ अपन खड़े हो जाते हैं और बाकी का पार्ट हाँ बोलते हुए पीछे वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। दूसरा करते हैं तो फिर से अपन आगे आते हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो अपन वहीं बैठ जाते हैं। मतलब उकड़ू आसन में ही पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे फिर और कुछ नहीं, फेरबदल कुछ भी नहीं है, पूरा वैसे ही बोलना है। दूसरे में नहीं आवश्यक, दूसरे में आवश्यक शब्द जब आता है ना वो शब्द नहीं बोलते हैं वहां पर। देवसियम वैकमम आवश्यक पड़िकमामी शब्द जो आता है ना वहां खड़े होकर होए और से संपूर्ण पाठ बोले। तो वो दो शब्द वहां पर नहीं बोलते। आवश्यक पड़िकमामी जो शब्द आता है ना वो यहाँ सेकंड वाला जब अपन बोलते हैं ना तो सेकंड वाले में वो नहीं बोलते हैं। अवश्य आय परिक्रमा नहीं बोलेंगे आया। सेकंड वाले के अंदर सेकंड खमासना अपन दे रहे हैं ना, तो देखिए सेकंड में अपन खड़े भी नहीं हो रहे, ठीक है। आवश्य पड़िकमामी जो शब्द आता है वो भी अपन नहीं बोलते हैं वहां उसको पर। नहीं बोलना। जी एक बार और, सॉरी एक बार और। एक बार वापस ऐसा हाँ क्या बोल के बताऊं या करके बताऊं? एक बार करके और। अच्छा ओके सर। हम्म सर पहला ही बता रही हूँ या पहला बता दिया दूसरा बताऊं, ऐसे बताइए। पहले में तो निसी ही आए वहां पे खड़े होना है ना, अपने को वहां पे बैठना है। इच्छामी खमा सम्मो बंदी हूँ श्रावणी चाय। पाठ कौन बोल रहा है ये बताइए पहले मुझे शब्द से। कौन बोल रहा है सर? बोलिए, पाठ बोलिए, मैं करती हूँ तो उच्चारण भी हो जाएगा और विधि भी आ जाएगी। अच्छा में माशनम। आशा जी आपका वीडियो बार बार चला जा रहा है, क्यों साहब? क्या पता संगीता जी वीडियो साजेब का बीच बीच में आ जा रहा है, आपका चला जा रहा है ऐसे।
वो एक्चुअल में क्या है कि वो पोस्ट से ही कुछ हो सकता है, क्योंकि वो उन्होंने डायरेक्ट डाल रखा था तो हिलता नहीं है वो। लेकिन आज ये होस्टिंग चेंज हुई है तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। अभी आ रहा है प्रतिभा क्या? जी, नहीं आ अभी रहा तो है। आ रहा है, अभी फिर चला गया तो मतलब। एक काम करेंगे ना आप लोग, है ना, प्रतिभा जी आप एक बार सबको म्यूट कर देंगे, और है ना कोई, अब मैं करके बताती हूँ, जब तक कोई नहीं बोलेंगे तो शायद किसी का स्क्रीन पे आएगा ही नहीं फिर, तो वो प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है, हम सब चुप रहेंगे सर। हाँ मतलब म्यूट कर लेंगे ना, क्योंकि अपन जब बोलते हैं ना तो वो जगह बदल जाती है, तो शायद वैसा भी हो सकता है। तो 2 मिनट के लिए अपन इस विधि को करते हैं, जब तक अगर म्यूट हो जाएंगे तो शायद कोई डिस्टर्ब नहीं होगा फिर। ठीक है। इच्छामि हमसंगो वंद्यं जामि चाय निस्सिहियाय अणुजाणं मे मिगम निस्सहि अहो कायम काय संपासम हमनी जो भे किल्लामो अपकिल्लम ताणम बहु सुब्बेणम भे दिवस्तो वैकंतो जत्ताभिजमणि जंचबे हामिमी थमास्नो देसियम वैकमम आवस्याय पडितमामि थमास्मरणम देवस्याय असायनाय तिथि संग्रह जम किंची मिच्छाय मन दुकड़ाय वै दुकड़ाय काय दुकड़ाय कोहाय मणाय मायाय लोहाय सब काल्याय सब मिच्छ वराय सब धमाय फणाय आसानाय जो में देव से 11 पाव तस थमासन पड़ी कमामी निंदा में गरिया में अपाणम दूसरामी। हम्म। तो ये इस ठीक। तरह कंप्लीटली बनना, हाँ तो अब शायद समझ में आ गई होगी। हाँ। ओके सर, तो कोशिश करेंगे। अभी तो हम्म रूटीन में प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो विधि पे अभी जैसे उखड़ू आसन बैठे थे, अभी लग रहा है ना कि क्योंकि खड़े होके अपन बैठ सकते हैं, उखड़ू आसन में ही बैठ सकते हैं, तो अपन नॉर्मली अपने पैरों पे नॉर्मली जैसे भी बैठ सकते हैं वैसे बैठे। मतलब ये कह सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि अपन पलकते मार के बैठते हैं, थोड़ा सा मतलब कैसे भी बैठ सकते हैं अपन। अगर ये उखड़ू आसन मतलब पंजों पे बैठे नहीं बैठ सकते तो अपन ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाए कि लगे कि अपन बिना भाव से अपन उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा। हम्म। ओके सर। ओके। नेक्स्ट ये आ गया ना, क्लियर हुआ ना सबको? सॉरी। जो आपने बोला ये नहीं बोलना आवश्यक है बड़ी कमामी, क्यों नहीं? ये हमने तो आज तक बोलते हुए आए हैं, इसलिए पूछ रहे। हाँ सर बोलते आए हैं, दूसरे लेकिन में नहीं अपन बोलना। एक्चुअल में कैसे दूसरे में ये शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि ना इसको ना मतलब बताया कि एक्चुअल में कि अपन जब बोलते हैं ना तो जनरली हमेशा जो रूटीन में बोलते आते हैं ना तो अपने जल्दी छूटता नहीं है। और हाँ। अगर बहुत पुराने सीखे हुए हैं ना, उस समय तो शायद इतना समझा ही नहीं, सबने हाँ, कह दिया कि हाँ भाई ये पार्ट है, अपन ने याद कर लिया, अपन याद रूटीन में कर उसको वैसे लिया, ही याद बोलते आ रहे हैं। पूरा ही बोल देते। तो वो क्या है कि जो नहीं। मुंह पर है ना वो अब कहेंगे कि छोड़ना है तो थोड़ा मुश्किल होता है, वो आएगा बार बार कि भाई अपन हम्म चाहकर छोड़ रहे हैं लेकिन फिर पकड़, तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे कि ये छोड़ना है, धीरे धीरे इसको अपन छोड़ सकते हैं, कहने का मतलब ये है। क्योंकि इसमें ना जैसे क्या बोलूं मैं आपको, जैसे अपन कहीं आए हैं, ठीक है, अभी जैसे अपन किसी के घर गए हैं, तो अपन ने हाँ। जाके क्या किया, उनको उनका अभिवादन किया, मतलब जय श्री राम बोला, बड़े हैं तो उनको प्रणाम किया, हम्म ठीक है। फिर वापस अपन मतलब जाके बैठे, ठीक है, लेकिन जब रिटर्न आए तो अपन ने क्या किया, रिटर्न आएंगे तो जाएंगे तो क्या कहेंगे, वो जय श्री राम से इतना ही बोल के निकलते हैं ना। भाई बहुत ज्यादा एजेड है या वैसा है तो अपन ठीक है कि एक व्यवहार भाषा है कि अपन उनको फिर से प्रणाम करते हैं, बाकी जनरली तो अपन जय श्री राम करके ही निकल जाते हैं ना। हाँ। जी, तो वो मतलब वैसा ही कुछ है इसके अंदर, ये निवेदन वंदन ये शब्दों को मतलब अपनी विनय विनय भाव को दर्शाता है ये। ठीक है। जी। नेक्स्ट तस्य सवस्य का पाठ है। तस्य सवस्य देवीयस्य अय्यारस्य दुभासीय दुचिंतीय दुचिठीयस्य आलोयंतो पडितमामि। तस्य सवस्य, तस्य यानी उस, सवस्य यानी सर्व, मतलब जो दिन भर के जो काम कर रहे हैं उसके लिए है ये पाठ। तस्य सवस्य का पाठ है। तस्य यानी उस, सवस्य सर्व, देवीयस्य दिवस संबंधी, अय्यारस्य अतिचार की, दुभाषी, दुष्ट दुर्गचन। भाषी यानी भाषण कह सकते हैं अपन, मतलब इस शब्द को ऐसे समझ सकते हैं।
दुभाषीय यानी कि भाषण यानी कि बोलना, वचन दुर्वचन। यानी कि दुर्वचन। दु यानी दुर और भाषीय यानी अगर भाषा को समझेंगे तो वचन की तरफ, मन वचन काया के साथ में वचन की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो दुर्वचन, दुचिंती यानी कि दुष्ट चिंतन, विचार कह सकते हैं। दुश्चिट्ठी से यानी कि काया के द्वारा किए गए दुष्ट व्यवहार, मतलब मन वचन काया आ गया, उनसे विचार किया, वचन से दुर्वचन बोला और काया से जो दुष्ट था उसका व्यवहार अपन ने किया। आलोयन तो आलोचना करता हूँ, बड़ी कमामी उससे निर्गत होता हूँ, यानी कि उस सर्व का दिन भर में दिवस संबंधी जो भी अतिचार लगे हैं, कैसे अतिचार, दुष्ट मतलब मन से, वचन से, काया से, अगर दुष्ट वचन कहा हो, दुष्ट विचार किया हो या इस काया के द्वारा दुष्ट व्यवहार किया हो, तो उन सब की मैं आलोचना करके निर्गत होता हूँ। ऐसा डेढ़ प्रश्न जगह सदस्य के पाठ में बताया। ओके सर, इसमें तो ज्यादा शब्द भी उसके तो बिल्कुल वैसे ही है कि अपन डायरेक्ट डायरेक्ट शब्दों को भी साथ में ले सकते हैं उसके अंदर। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर, ओके सर। सत्तारी मंगलम का पाठ ले लें क्या, कि कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट से अनुव्रत शुरू करेंगे फिर। हाँ छोटा सा देख सकते। क्योंकि वो हिंदी है, लफ्ज सबको समझ में आता है, तो एक बार कंप्लीट हो जाएगा सर। हाँ चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकमा, अरियंता लोकमा, सिद्धा लोकमा, साधु लोकमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकमा। चत्तारी शरणं प्रवचामि, अरियंते शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहू शरणं प्रवचामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं प्रवचामि। चार शरणा, दुर्गति हरणा, और न शरणा कोई, जो बर प्राणी आदरे, अक्षय अमरपद होय। चत्तारी यानी चार, मतलब चत्तारी शब्द जहाँ जहाँ आया है वह चार है। चार में जैसे पहले चार मंगल, अरियन मंगल, सिद्ध मंगल, मतलब अरिहंत जो है वो मंगल है, सिद्ध है वो मंगल है, साधु जो है वो मंगल है, और केवली परुगत यानी कि केवल केवली भगवंतों द्वारा जो धर्म बताया गया है वो परुपित, जो जिन धर्म की परूपणा केवलियों ने की है वो मंगल है। कैसा, उसके बाद चार, ये तो मंगल हुआ कि भाई कौन सा धर्म मंगल हुआ, अरिहंत मंगल, मतलब अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली परुपित जो धर्म है वो मंगल है। फिर है चत्तारी लोकोत्तम, चत्तारी चार लोक में उत्तम है। क्या चीज है, मतलब चार चीजें हैं जो लोक में उत्तम है, वो क्या है, अरिहंत, मतलब अरिहंत लोक में उत्तम है, सिद्ध लोक में उत्तम है, साधु जी लोक में उत्तम है, और केवली परुपित जो धर्म है, जो केवलियों ने धर्म बताया है जिसकी परुपना उन्होंने की है वो लोक में उत्तम है। ठीक है। चत्तारी शरणम प्रवचामि, मतलब चार शरण है जिनको हमें ग्रहण करने चाहिए। तो चार शरण कौन से हैं, अरिहंतों का शरण, अरिहंत भगवान अपन कहते हैं ना कि भाई किसकी शरणा चाहिए, कि भाई अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परुपे दया धर्म का शरणा, यानी कि अरिहंत का शरणा मिले, सिद्धों का शरणा मिले, अपन कहते हैं ना मरने से पहले साधु साधु का शरणा मिले कि हम भी संयम को ग्रहण करें, और अंत में केवली, तो केवली परुपे जो धर्म है वो शरण हमें मिले ताकि हमारी गति, मतलब मोक्ष की तरफ हम जा सकें। शरणम पवचामी यानी कि मैं शरण को ग्रहण करता हूँ। तो इस प्रकार चार मंगल, चार उत्तम और चार शरणा, ये अपन मतलब हर समय अपन प्रार्थना करते हैं कि भाई ये चीजें अपने को मिलनी चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि मंगल किसको कहा है? क्या चीज? क्षण, मंगल, मंगल जब अपन ने पढ़ा कि चार प्रकार के मंगल हैं, अपन ने ये तो पढ़ा कि चार प्रकार के मंगल कौन से, अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली परुपे दया मंगल है, पर ये कौन से मंगल है, मतलब कौन से बोले तो इस मंगल का मतलब क्या है? उत्तम, उत्तम होना। चार मंगल उत्तम। चार मंगल तो हमने पढ़े हैं, बताए हैं, समझ में आया कि भाई अपना, अपन क्या करें कि भाई अरिहंत मंगल है, यानी कि मंगल की बात करेंगे, मंगल और अमंगल दो चीजें अपन बात करते हैं।
ठीक है। अमंगल मतलब दो प्रकार के मंगल है, द्रव्य और भाव। तो यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं हाँ, वो तो अमंगल से है, ठीक है। तो शुभ वो अमंगल नहीं होते हैं। शुभ शुभ तो जब वो हाँ वो शुभ होते हैं। तो वो जो शुभ हम मांग रहे हैं मंगल को, जैसे अपन ने चार मंगल पढ़े ना, उसमें जो शुभ मान रहे हैं वो उस मंगल का मतलब क्या है, मैं वो जानना चाह रही हूँ, मैं वो पूछ रही शुभ हूँ। शुभ भी होगा। क्या मंगल यानी ये कि जो आपको गलाने वाले। जो पापों का नाश करती है, हमारे कष्ट को खत्म करती है, आत्मा को जो पूज्य बनाती है। मतलब देखिए, अगर मंगल कहाँ होगा, जब आप अच्छे काम करोगे तो कोई भी आपकी तारीफ करेगा ना। तो अपनी आत्मा के लिए जो अच्छा होगा, पापों को जो नष्ट करवाएगा, वो ही अपने लिए मंगल होगा। यहाँ पर बताया केवली परूपित धर्म। तो मैंने कहा कि केवलियों द्वारा परूपना जो की गई है वो धर्म है। तो केवली कौन? हेलो। जय जिन सा। हम्म। केवली तीर्थंकर कौन मतलब? तीर्थंकर भगवान, वीरमान जी, गणधर जी, ये सब केवली हो गए। तो अपन उनको क्यों मान रहे हैं? अपन क्यों कह रहे हैं कि भाई केवली परूपित दया में धर्म है? मतलब केवली परूपित है तो क्या चीज वैसी उन्होंने केवली दी है? तो अपन भगवान मानते हैं द्वारा तीर्थंकर, कहा गया उनके द्वारा धर्म, किया गया, उनके द्वारा बताया उनके गया द्वारा धर्म। कहा गया धर्म ही मंगल है। आपके केवली होते कौन? जिन्होंने मोक्ष पा लिया। जी। और केवल ज्ञानी हो गए, वही हो गए। तीर्थंकर द्वारा। अरिहंत। केवली कौन है? जो केवल ज्ञानी हो जाएंगे वही केवली होंगे। पर केवल यहाँ ज्ञानी केवली, अगर मैं पूछूं कि भाई केवली किसको समझे, किसको जैसे समझे, तीर्थंकर जिनको केवल भगवंतों ज्ञान, को, उनको केवल। वीरमान देवों को, गणधरों को। केवली वो है जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, तीनों लोगों को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, सर्वज्ञ समझने वाले हैं। सर्वदर्शी। ओके सर। ओके, ये तो था केवलियों का। अब मुझे बताइए, हमने पढ़ा था अरिहंते शरणम पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा पवज्जामि का मतलब क्या होता है? अरिहंतों की शरण में जाता ग्रहण हूँ। करना। होना ग्रहण करना। होना अरिहंतों का सड़ना होना। अरिहंतों का अरिहंतों शरण का में जाता शरण ग्रहण करना। जी, पवज्जामि यानी ग्रहण करना। हम कहते हैं ग्रहण अरिहंतों का, करना। अरिहंते शरणम पवज्जामि, यानी कि अरिहंतों की शरण अरिहंतों को का ग्रहण शरण करती हम हूँ। हूँ। ग्रहण कर रहे ग्रहण हैं करता कि है। भाई हाँ, हमें भी अरिहंतों का शरणा मिले, मिले। ऐसा। ओके सर। तो चत्तारी मंगलम स्वामी खमासनो तस्य तमस्य तस्य सवस्य। आज ये टोटली कंप्लीट हो गया, मतलब चत्तारी मंगलम के पार्ट तक अपना प्रतिक्रमण का विषय हो गया है। आप लोग पढ़ेंगे, 3 दिन है आपके पास। मंगलवार को अपन अणुव्रत स्टार्ट करेंगे। काफी हद तक अपन ने अणुव्रत के विषय को स्कूल के अंदर पढ़ा है। कोशिश करेंगे कि इसको और थोड़ी गहराई से पढ़े, लेकिन अब क्या कि समय कम है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो फिर भी कोशिश करेंगे, भाव रखेंगे, जितना समय है उसको यूज करेंगे। तो आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ के आएंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इतिहास का विषय आप लोग तो पढ़ सकते हैं। अपन यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लें, थोड़ा कम टाइम उधर देकर अगर इधर करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ऐसा। इन तीनों विषय में आज चतारी मंगलम का जो पार्ट हुआ उसमें कोई डाउट है तो एक बार बोलेंगे, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो। जय जिनेन्द्र सा, अपने पीडीएफ में छोटी संलेखना के बाद 18 पाप स्थान है, वो बीच में जी, वो नहीं है ना, जो बोलते हैं इस जो प्रकार मैं ज्ञान के। जी जो मैंने यहाँ पर क्लास में करवाए हैं वो सब पार्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नहीं, अपने पीडीएफ में नहीं है ना सही है? पीडीएफ में नहीं है, ऐसा प्रिंट मिस्टेक से रह गया था और दोबारा भी मतलब नया पीडीएफ नहीं आया है।
तो पुराना ही चल रहा है, तो इसलिए सामयिक 32 दोष है और ये जो 99 अतिचार का पाठ है वो मतलब ये आने वाले ही है एग्जाम में, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस में आने वाला ही है। ठीक है ऐसा सर, है। ठीक है। ओके सर। चिन्मणि के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो क्षमा कामना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। क्षमा कामना। प्रतिक्रिया व्यक्त आपकी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना। आहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, भरोसा आपका उपकार है। विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरुना आप ही साफ करो। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय हो। आचार्य प्रवर श्री गुजराती महाराज साहब की जय हो। जय हो। सभी संत सतियों की जय हो। जय जय हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार साहब। आपका जय बहुत आपका भी गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद।